डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः। कक्षा 9 गणित पाठ संख्या 2 और उसकी अंतिम प्रश्नावली 2.4। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम बीजीय सर्व समीकरण पढ़ेंगे। बीजीय सर्व समीकरण वो सूत्र होते हैं जो कि दैनिक जीवन में कई जगह काम आते हैं, न सिर्फ आपके 9th क्लास की गणित में, कक्षा 10 की गणित और हायर क्लासेज में अगर आप गणित फिजिक्स कुछ भी ऐसा पढ़ेंगे जो कि गणित से रिलेटिव है तो वहां ये आपके लिए बहुत ही काम की चीजें हैं। तो गौर से समझिएगा। हेडिंग है बीज गणितीय सर्व समीकरण। इन सर्व समीकरणों में कुछ सर्व समीकरण आपने कक्षा 8 में पढ़ ली थी। एक बार मैं वहीं से शुरू करूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए सर्व समीकरणों की शुरुआत करते हैं हम। सबसे सरलतम रूप में आपने कक्षा 8 में पढ़ रखा है a प्लस बी होल स्क्वायर, और इस सर्व समीकरण का जो रूप है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी से संबंधित आपने दूसरे नंबर की सर्व समीकरण जहां पर बीच में प्लस की जगह माइनस का निशान आ जाता है, तो इसका जो रूप है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप मन में इनका तुलना करके रखें तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। प्यारे बच्चों, आप गौर कर सकते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर के जो सूत्र हैं उन दोनों सूत्रों में सिर्फ एक फर्क आ रहा है। बी जो प्लस का है 1 नंबर में, 2 नंबर में वो बी माइनस का हो रहा है। तो दाहिनी तरफ इनके जो दोनों पार्ट हैं, चूंकि निशान बी का बदला है और दाहिनी तरफ जहां बी के ऊपर घात 2 है यानी सम संख्या है वहां पर निशान नहीं बदलेगा, परंतु जहां बी के ऊपर घात विषम संख्या यानी 1, 3, 5 इस तरह की घात है तो उस पद का निशान बदलेगा। और ऐसा हो भी रहा है। मध्य पद में देखिए बी के ऊपर घात 1 है, अतः ये माइनस का हो गया, और अंतिम पद में बी स्क्वायर यानी घात विषम संख्या ना होकर सम संख्या है, इस वजह से वहां पर निशान नहीं बदला। ठीक है। तीसरे नंबर का सूत्र या सर्व समीकरण हम लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। दो ब्रैकेट जब एक जैसे हो, अंदर की क्वांटिटी एक जैसी हो, सिर्फ उनके मध्य पद का जो चिन्ह है वो अलग अलग हो, तो उस वक्त सर्व समीकरण बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक और लिख देता हूं मैं यहां पर, अगर दो ब्रैकेट इस तरह के हों कि उनका प्रथम पद जो है वो एक जैसा हो और द्वितीय पद अलग अलग हो, तो उस वक्त सर्व समीकरण इस रूप में आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। प्यारे बच्चों, ये चारों सर्व समीकरण आपने कक्षा 8 यानी आपके 9th क्लास से पहले का जो लेवल था वहां तक, कक्षा 8 तक आपने पढ़ ली थी। अब कक्षा 9 में जब आप आते हैं तो यहां से थोड़ा सा हम एडवांस चलते हैं। एडवांस चलने के लिए हम शुरुआत करते हैं अगले सर्व समीकरण नंबर 5 से। यहां पर आपको इस तरह का भी सर्व समीकरण मिलेगी जब 3 संख्याएं ब्रैकेट में हो और ऊपर घात 2 हो, यानी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसकी जो विस्तारित रूप है वो इस तरह से लिखेंगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac या ca। ठीक है। इसके बाद नंबर 6 में ये घात 2 की थी, अभी तक आपने जो भी देखा है हमेशा घात 2 आई। अब घात 3 वाली सर्व समीकरणों में हम एंट्री लेते हैं। घात 3 में आप x प्लस वाई होल क्यूब। आप इससे कंफ्यूज नहीं हो कि शुरुआत में मैंने a प्लस बी लिखा, यहां मैं x प्लस वाई लिख रहा हूं, पैटर्न वही है, संख्याएं भले ही बदले। मैं बदल इसलिए भी रहा हूं ताकि आप एक ही चीज यानी a और b को रटे नहीं, आपको दिमाग में रहे कि ब्रैकेट यानी आपको संरचना पर ध्यान देना है कि ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी और बीच का चिन्ह, इस पे ध्यान देना है। अंदर एक्स वाई लिखा हुआ है चाहे ए बी लिखा हुआ है, पैटर्न वो का वो रहता है। तो ये है एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो इसकी जो सूत्र बनेगा वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है। प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो आप याद भी रखेंगे। सूत्र का जो विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप में हमेशा कितने पद आएंगे ये आप याद रख सकते हैं, और इसका याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जितनी घात होती है उस घात से एक ज्यादा अंक आप ले लें और उतने ही पद आपको विस्तारित रूप में दिखेंगे। जैसे सूत्र नंबर पहला और दूसरा देखिए आप, घात में 2 है तो इनके विस्तारित रूप में आपको पद 2 के से एक ज्यादा यानी 3 पद आपको दिखेंगे, 1 2 3। यहां पर भी 1 2 3। और आप इस पद को देखिए, यहां पर क्या है, x प्लस वाई के ऊपर घात 3 है। ये जो बात बता रहा हूं मैं, ये द्विपदीय बहुपद पे लागू है। ऐसा नहीं कि आप इस चीज को यहाँ पर 5 नंबर में लागू कर दो, मैं द्विपदीय के ऊपर लागू करके बता रहा हूं। अब यहाँ देखिए आप, द्विपदीय है
और उसके ऊपर घात 3 लगी हुई है, तो 3 से ज्यादा 1 यानी 4, तो इसके विस्तारित रूप में 4 पद होंगे, 1 2 3 और ये 4। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लिखने के बाद भी आप याद रखने के लिए एक टेक्निक और लगा सकते हैं कि यहाँ पर विस्तारित रूप में प्रत्येक पद में घातों का योग उतना ही होगा जितना कि आपके इसके संक्षिप्त रूप में घात का योग है। यानी संक्षिप्त रूप में घात 3 है, तो इसके दाहिने पक्ष में जितने भी पद हैं प्रत्येक पद में घातों का योग 3 होगा। यहाँ आपको 3 स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख ही रहा है, यहाँ 2 और 1, y के ऊपर घात 1 है, टोटल 3, और यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर भी टोटल 3, यानी प्रत्येक पद की घात वही होगी जो कि उस सर्वसमीका या उस बीजीय बहुपद के बाईं तरफ है। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला एक और सूत्र, सूत्र संख्या 7। यहाँ पर आप बीच का चिन्ह अगर बदल दें, x माइनस वाई होल क्यूब। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना, घात जो है वो विषम संख्या है, अतः चिन्ह बदलने पर पूरे पद का भी निशान बदलेगा। देखिए y माइनस का हुआ प्लस की जगह, तो आपका वाई क्यूब भी माइनस का हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माइनस के ऊपर घात विषम संख्या, और विषम संख्या चिन्ह बदल देती है, इसलिए ये प्लस माइनस का हुआ। यहाँ देखिए y के ऊपर घात क्या लगी हुई है, 1, ये भी विषम संख्या है, तो ये पद भी आपका माइनस का होगा, -3x² y। और यहाँ पर चूंकि y के ऊपर घात सम संख्या है और सम संख्या माइनस को एडजस्ट कर लेती है, चिन्ह नहीं बदलता है, इसीलिए अंतिम पद में 3xy²। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुल 7 सर्वसमीकाएं लिखी हुई है। याद रखने की जहां तक हो सके मैंने आपको टेक्निक दी है, उसको आप फॉलो करें, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस पद को आप ऐसे याद रखें क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, तो 2 ब्रैकेट का जो पद है वो भी 2 बनेंगे और दोनों के ऊपर घात 2-2 रहेंगी। घात 2-2 से आप ऐसा अंदाज भी लगा सकते हैं कि 2-2 यानी 2 बार 2-2 पद, यानी प्रथम ब्रैकेट में भी 2 पद, द्वितीय ब्रैकेट में भी 2 पद। इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। चले आगे, क्योंकि सर्वसमीका में कुछ सर्वसमीकाएं बाकी हैं, तो मैं अगले 8वें नंबर की सर्वसमीका ले लेता हूं। लिस्ट में एक और ऐड हो रही है, और ये है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3xyz। जैसे कि मैंने ये सामने स्क्रीन पे लिखा, आपको चेक करना है कि क्या ये मैंने सही लिखा। मैं एक बार गलती करके आपको बता रहा हूं कि क्या ये सही लिखा है। आप भी कई बार ऐसी गलती करेंगे, तो आपको चेक कैसे करना है, गौर से देखिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चतुर्थ पद है वो 3xyz है। यहाँ पर x की, y की और z की घातों का कुल योग 3 है, तो शुरुआत के तीनों पदों में भी घातों का योग 3-3 होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आप लिखेंगे x³ y³ और z³ माइनस 3xyz। इसकी जो सर्वसमीका बनेगी वो इस तरह से बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz एंड माइनस zx। ठीक है, आप याद कैसे रखेंगे? आप देख सकते हैं दूसरे ब्रैकेट के प्रत्येक पद में घातों का योग 2 है, प्रथम ब्रैकेट में प्रत्येक पद में घातों का योग 1 है, तो 1 और 2 यानी कुल आप योग देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रत्येक पद की तरह 3-3 योग हो जाएगा। ये थी प्यारे बच्चों आपकी सर्वसमीकाओं की लिस्ट। अब यहाँ पर सर्वसमीकाएं तो चलो आपको याद हो गया, आपने याद कर भी ली, परंतु आप जब प्रश्न करेंगे तो प्रश्न को हल करते वक्त कई बार आपको घन और वर्ग संख्याओं से मुलाकात आपकी होगी, तो आपको घन संख्या और वर्ग संख्याएं भी कुछ हद तक याद होनी चाहिए। आइए मैं कुछ लिख के आपको बता देता हूं और आप याद भी रखें। पहले मैं कुछ वर्ग संख्या लिख लेता हूं। वर्ग संख्या, क्योंकि आपको 10 का वर्ग 100 तक तो आराम से याद होती हैं, तो मैं उसके आगे 10 के आगे से लिखवाता हूं, और साथ ही यहाँ पर कुछ घन संख्याएं भी आपके लिए लिख रहा हूं, आप इनको याद रखें। वर्ग संख्याओं में 10 के बाद अपन 11 से शुरू करें। 11 का जो वर्ग है वो 121, उसके बाद 12 का वर्ग, आप मेरे साथ साथ बोलते रहे, कितना होता है 12 का? 144। 3 नंबर पे 13 का वर्ग जो है 169। 4 नंबर पे 14 का वर्ग जो है वो 196। 5 नंबर पे 15 का जो वर्ग है वो 225। 6 नंबर पे 16 का जो वर्ग है वो 256। 7 नंबर पे 17 का जो वर्ग है वो 289, और 8 नंबर पे लिखा 18 का जो वर्ग है वो 324, और 9 नंबर पे 19 का जो वर्ग है वो 361, और 10 नंबर पे मैं लिख दूं 20 का वर्ग जो कि 400 होता है। आप यहां तक याद रखें, और आगे अगर मान लो आपको लिस्ट याद नहीं भी रहती है तो आप उसी संख्या को उसी से गुणा करना, जैसे 22 को 22 से 484 आ जाएगा, 23 को 23 से 529 आएगा। इस तरह से आप आगे इस लिस्ट को और बढ़ा सकते हैं। चलिए अब घन संख्या याद रखते हैं। घन संख्याओं की शुरुआत में 1 से ही करूं। जैसे 1 का घन 1 ही होता है, जब आप 2 का घन करेंगे तो वो 8 होगा, 3 का घन करेंगे
तो 3 जब 3 बार गुणा होगा तो वो 27 आएगा। ये घन संख्या है और वर्ग संख्या है, प्यारे बच्चों आपको याद होनी चाहिए क्योंकि प्रश्नों में इनका काम पड़ेगा, और अगर आपको याद नहीं होंगी तो आप पक्का ही वहां पर कंफ्यूज होंगे। 4 नंबर पे 4 का जो घन है वो है 64, और 5 का जो घन है वो 125, 6 का जो घन है वो 216, 7 नंबर पे 7 का जो घन है वो 343 यानी 343, 8 नंबर पे 8 का जो घन है वो 512, पे 9 का जो घन है वो 729, और 10 नंबर पे 10 का जो घन है वो 1000, 11 नंबर पे 11 का जो घन है 1331। अब यहां तक याद कर ले, आपके लिए सफिशिएंट है, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम प्रश्नावली चालू करते हैं 2.4 और देखते हैं कि वहां जो सवाल आते हैं उनको किस तरह से हल किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको वापस याद दिला दूं और आप पूरे इस वीडियो के अंदर भी इस चीज को याद रखें। आपके सूत्र में ए और बी यानी प्लस के आगे पीछे अकेले अकेले आपको दिख रहे हैं, परंतु इसके साथ संख्या भी अटैच होगी, तो आपको संख्या को भी इस फॉर्मेट में एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कई बार लिखा आएगा 25x², तो आप यहां पर ऐसा नहीं कि केवल x² को ही x की घात 2 समझ के सूत्र को काम में ले लेंगे, आप इस 25 को भी इसके साथ एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे? आप इसको लिखेंगे 5x और ऊपर घात 2, तो 5 का वर्ग 25 आ गया, x का वर्ग यानी x² आ गया। अब ये 5x आपके सूत्र में a की तरह काम करेगा। इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा, आपके कहीं किसी सवाल में आपसे गलती नहीं होगी। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4। सामने स्क्रीन पे पहला सवाल लिखा हुआ है, उपयुक्त सर्व समीकरणों द्वारा निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहां पर सवाल के पैटर्न को देखना है और अपनी सर्व समीकरणों से इसको दिमाग में तुलना करनी है। आप पहला पार्ट, पहले सवाल का पहले पार्ट को देखिए, 2 ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट का जो प्रथम पद है वो एक जैसा, द्वितीय पद अलग अलग, तो आपके दिमाग में भी वो सर्व समीकरण आएगी कि 2 ब्रैकेट की सर्व समीकरण जिसका प्रथम पद एक जैसा और द्वितीय पद अलग अलग, तो आपके दिमाग में तुरंत सर्व समीकरण आ जाएगी। मैं हल लिख रहा हूं फर्स्ट वाले का, आपके दिमाग में आएगी x प्लस ए और x प्लस बी, अभी लिखवाई थी आपको, ठीक है, तो क्या होगी वो x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ये सर्व समीकरण यहां पर लगेगी। पैटर्न देखिए आप, 2 ब्रैकेट, सर्व समीकरण में भी प्रथम पद एक जैसा, आपके प्रश्न में भी प्रथम पद एक जैसा, द्वितीय पद अलग अलग a और b, यहां पर भी द्वितीय पद अलग अलग 8 और -10। ठीक है, अब आप अपने प्रश्न को यहां से गौर से समझिएगा, आपके प्रश्न को सर्व समीकरण के हिसाब से मानते हुए ही हमें हल लिखना है। तो हमारे प्रश्न को हम सर्व समीकरण के हिसाब से एडजस्ट करें, तो मैं पहले ब्रैकेट को लिखूं x प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं मुझे कि a की जगह 8 दिख रहा है, परंतु जब मैं मेरे दूसरे ब्रैकेट को लिखूंगा तो दूसरे ब्रैकेट को लिखूंगा मैं x प्लस -10। प्यारे बच्चों, ये अरेंजमेंट आपके समझने के लिए अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण कैसे? क्योंकि आपके द्वितीय ब्रैकेट में b प्लस का आ रहा है, जबकि आपको प्रश्न में मैंने -10 दिया है, मैंने नहीं किताब का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जब तक इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करेंगे, आपका प्रश्न हल नहीं होगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि मेरे इस प्रश्न में प्रथम पद तो x है, ठीक है, द्वितीय पद जो है मेरा a जो है वो प्लस का 8 है और मेरा जो b है वो -10 है। अतः बराबर के हिसाब से यानी सर्व समीकरण का बायां पक्ष और आपका प्रश्न एक जैसा एडजस्ट हो गया। अब आपका उत्तर सर्व समीकरण के दाएं पक्ष के हिसाब से लिखा जाएगा। तो दाएं पक्ष का प्रथम पद क्या है? x², तो आप भी लिखेंगे x² क्योंकि प्रथम पद में आपके भी x पड़ा है। मान लो यहाँ पर a होता तो हम a² लिखते, ठीक है। फिर ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट बनाएंगे, a की जगह 8 और b की जगह -10 लिखेंगे क्योंकि b का मान -10 है, और बाहर ब्रैकेट के आप वापस x लिखेंगे, प्लस की जगह आप प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट में आप ab यानी a और b का गुणा, तो आप इसको 8 गुणा -10 लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इस माइनस के निशान को अगर आपने कैरी नहीं किया, साथ साथ नहीं लिखा, तो आपका उत्तर गलत आएगा। अब अगले पद में क्या हो रहा है? ये हो रहा है x²। अब इसको हल कीजिए, 8 -10 -2 बाहर वाले प्लस से गुणा होके -2x बना देगा, और वहां पर 8 और 10 का गुणा 80 होता है, परंतु माइनस जब प्लस से गुणा होगा तो वो -80 बना देगा। प्यारे बच्चों, यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब हम साइड में भाग 2 इसका भी हल लिख लेते हैं। भाग 2 का देखिए, वापस मैंने क्या कहा, जब तक आप सर्व समीकरण आपको याद नहीं होंगी, आप सर्व समीकरण और आपके प्रश्न की तुलना आप नहीं कर पाएंगे, और बिना तुलना किए आप पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। ब्रैकेट को गौर से देखिए,
दो ब्रैकेट दोनों में एक जैसी चीजें, केवल प्लस और माइनस के निशान का फर्क है। सूत्र दिमाग में लाइए, सर्वसमीका दिमाग में लाइए। दो ब्रैकेट वाली सर्वसमीका जिसमें आगे और पीछे सेम क्वांटिटी, प्रथम पद द्वितीय पद बिल्कुल सेम है, केवल मध्य पद का निशान अलग अलग है, बीच वाले पद का बीच वाला निशान अलग अलग है। तो सीधा सीधा हमारे दिमाग में क्लिक करेगी, अरे भाई यहां तो सर्वसमीका a प्लस बी गुणा a माइनस बी वाली लग गई, और ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब तुलनात्मक रूप से देखें हम, a की जगह कितना है 3 और b की जगह कितना है 2x। आप माइनस को यहां पर टैकल नहीं करोगे क्योंकि माइनस सूत्र में ऑलरेडी लग रहा है। तो हम बोलेंगे यहां a का मान है 3 और b का मान है 2x, अतः 3 माइनस 2x गुणा 3 प्लस 2x, आपका प्रश्न जो है वो सर्वसमीका के दाहिने पक्ष के हिसाब से a स्क्वायर, a की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह है 2x, तो 2x का स्क्वायर के हिसाब से लिखा जाएगा। आपका उत्तर आ गया 9 माइनस 4x स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यही आपका उत्तर हो गया। तो आपने देखा क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के हिसाब से, यानी जैसी सर्वसमीका है उसके हिसाब से हमें पदों को एडजस्ट करना आना चाहिए। उत्तर आपका कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं आपकी प्रश्नावली 2.4 का। और ये प्रश्न देखिए सामने, ये थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। सीधे गुणा किए बिना, स्पष्ट लिखा हुआ है आपको सीधा गुणा नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप इस 103 और 107 को गुणा कर लो। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करिए। वैसे इनके गुणा करने का जो है एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिसको कि बोलते हैं वैदिक गणित की ट्रिक, और आप मेरे चैनल पे इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है शॉर्ट ट्रिक, आप चाहे तो वहां पर देख भी सकते हैं कि 103 गुणा 107। अब यहां पर हम जब गुणा करेंगे तो गुणा करते वक्त आपको आइडेंटिटी के हिसाब से इसको सेट करना है। तो पहले आप 103 को लिखेंगे 100 प्लस 3, और दूसरी बार 107 को लिखेंगे आप 100 प्लस 7। प्यारे बच्चों, यहां वापस दो ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में प्रथम पद एक जैसा और द्वितीय पद अलग अलग, तो आपके दिमाग में तुरंत वो सर्वसमीका आनी चाहिए कि भाई ये तो जो है वो सर्वसमीका x प्लस ए और x प्लस बी वाली लग गई। बिल्कुल उसी पैटर्न पे आ रहा, देखिए x की जगह 100, यहाँ पर भी x की जगह 100, a की जगह 3 और b की जगह 7, यानी प्रथम पद एक जैसा और द्वितीय पद अलग अलग। क्या होती है इसकी सर्वसमीका? इसकी सर्वसमीका होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी। तो इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेंगे। चलिए लिखे अपन उत्तर। सबसे पहले एक्स, एक्स की जगह क्या है, अब तुलना देखो मैंने एरो लगा रखा है, एक्स की जगह 100, तो ये 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह 3, एरो को देखते रहिए तीर के निशान को, बी की जगह 7 और बाहर एक्स, एक्स की जगह वापस 100 प्लस ए बी यानी ए की जगह 3 और बी की जगह 7। ये है सर्वसमीका को काम में लेते हुए गुणनफल करना। हालांकि हम सीधा भी गुणा कर सकते थे, परंतु स्पष्ट लिखा हुआ है सीधे गुणा किए बिना, गुणा नहीं करना अपने को, तो हमें यही विधि लगानी पड़ी। अब 100 का वर्ग क्या होगा, जब 100 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 0 2 की बजाय हो जाएंगे 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 0 हो गए। मध्य पद को देखिए, 7 और 3 10, 10 जब 100 से गुणा होगा तो 1000 और प्लस 7 और 3 का गुणा 21। जब आप इन सभी पदों को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 10,000 और 1000 11,000, ये हो गया 11,000 और 21। प्यारे बच्चों, यही आपका उत्तर आ गया, यानी सर्वसमीका को काम में लेते हुए हमने उत्तर निकाला। चले आगे चले, तो हम इसी प्रश्न का जो तीसरा भाग सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 104 प्लस 96, आप देखिए इनको मूल आधार यानी 100 के आसपास की संख्या है, तो 100 के हिसाब से इनके टुकड़े करें। तो आप टुकड़े 100 के हिसाब से करेंगे तो 104 को आप लिखेंगे 100 प्लस 4 और 96 को आप लिखेंगे 100 माइनस 4। आप दोनों ब्रैकेट को ढंग से देखिए, दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्या है, केवल मध्य चिन्ह जो है वो अलग अलग। इसकी हमने एक सर्वसमीका लिख रखी है। देखिए मैं आपको वापस पहली स्लाइड पे ले जाता हूं। दो ब्रैकेट में एक जैसी संख्या है, केवल मध्य पद का चिन्ह अलग अलग, और वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका काम में लेंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, आपसे गुजारिश है कि हर प्रश्न में सर्वसमीका जरूर लिखें, क्योंकि जब जब आप लिखेंगे वो सर्वसमीका आपको कंठस्थ होती रहेगी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग हम सेट करें। यहाँ a कितना है आपको स्पष्ट दिख रहा है, a की जगह है, देखिए a कितना है 100 और b की जगह कितना दिख रहा है, b है 4। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16।
तो जब आप घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 9,984। प्यारे बच्चों यही आपका उत्तर है। तो आप देख सकते हैं मैंने कहीं भी सीधा गुणा नहीं किया है, सर्व समीका को लगाते हुए ये उत्तर निकाला है। तो 9,984 आपका उत्तर था। ठीक है, तो इस तरह से सर्व समीका को आप प्रश्नों के अंदर एडजस्ट करेंगे। टैकल करना सीखे, आप तुलना करना सीखे। ये सिर्फ ये जो देसी हिसाब से कहते हैं ना, नकल में अकल लगाना, यानी सूत्र है आपको पता है, उनको सिर्फ एडजस्ट करना है आपको, कि सही से एडजस्टमेंट जिसको बिठाना आ गया उसके लिए ये प्रश्नावली बहुत ही आसान होगी। चलिए और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और प्रश्न संख्या 3 पे देखिए। उपयुक्त सर्व समीका प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यहां पर वापस सीधा दिमाग आपका रहेगा, ये पढ़ते ही आपके दिमाग में वो शुरू की 8 सर्व समीकाओं की लिस्ट आ जानी चाहिए, और लिस्ट में भी आप छटनी करेंगे कि कौन सी लगेगी। यहां पर पद को देखिए आप, स्क्वायर, प्रथम पद स्क्वायर, अंतिम पद स्क्वायर है पर आपको दिख नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप पहले उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखें। -4 y को मैं मध्य पद को बाद में लिखूंगा, लास्ट के अंतिम एक को मैंने लिखा 1 का वर्ग। तो आप देख सकते हैं आगे वर्ग, पीछे वर्ग और बीच में माइनस। आपको वापस लिस्ट में ले चलता हूं, आगे वर्ग, पीछे वर्ग और बीच में माइनस। ये देखिए दूसरे नंबर का फॉर्मूला, आगे वर्ग, पीछे वर्ग और बीच में माइनस, यानी a² - 2ab + b²। ये सर्व समीका यहां पर लगेंगी। लगाए हम, चलिए लगाते। तो बीच की जो टर्म है वो है होगी आपका 4y²। इसको हम सर्व समीका देख चुके हैं कि वो a² - 2ab + b² बनेगी। तो यहां पर a² कौन है, हम अगले पद में एडजस्ट करते हैं। a² यानी a की जगह कौन होगा, 2y, तभी तो ये पूरा मिलके a² बनेगा। ये अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मैंने बात बोली भी है आपको कि इस डिजिट को भी आप साथ में एडजस्ट करना सीखें। तो ये हुआ a²। अब मध्य पद को हम सूत्र के हिसाब से लिखेंगे, इस 4y को नहीं देखेंगे, 4y अपने आप आएगा। a² - 2ab, प्यारे बच्चों 2 सूत्र का, a की जगह ये 2y लिखा और b की जगह, b कौन है पीछे 1। आप चाहे तो इनको गुणा करके देख सकते हैं, इन तीनों का गुणा वापस आपका मध्य पद 4y आ गया। तो a² हो गया, -2ab हो गया और +b² की जगह 1²। और अब यहां पर आप लिखेंगे उस आइडेंटिटी को, उस सर्व समीका को। सर्व समीका का रूप हम उल्टा लिखेंगे। उल्टा मतलब हम ये पहले लिखेंगे कि a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b²। दोनों तरफ से, लेफ्ट राइट से किधर से भी लिख सकते हैं, परंतु आपको उस तरफ से पहले लिखना है जो आपके सूत्र के हिसाब से होती है। तो सूत्र के हिसाब से लिस्ट का दाहिना पक्ष पहले लिखना, तो उसको हमने बाएं पक्ष में लिख दिया। अब हमारा उत्तर आएगा a - b²। तो देखिए तुलना करके आप लिख सकते हैं, a की जगह कितना है 2y, -b की जगह कौन है 1। तो यही प्यारे बच्चों आपका उत्तर हो गया। अपने उत्तर को चेक करने के लिए आप चाहे तो इसमें a - b² का फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट ओपन करके देखेंगे, आपका प्रश्न वापस आ जाएगा। चले इसके भाग संख्या 3 की तरफ। भाग संख्या 3 में दे रखा है x² - y²/100। ये 100 जो है केवल y² के अपॉन में है। अब यहां पर लिस्ट देखते ही x² y² तो आपने देख लिया, परंतु बटा में जो 100 है उसको जब तक आप ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक आप a और b को पहचान नहीं पाएंगे। तो पहला काम होगा हम इस 100 को एडजस्ट करें, और 100 यानी 100 आपको पता है किसका वर्ग होता है, 10 का। तो मैंने इसको लिख दिया y/10 का होल स्क्वायर। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है ये a² - b² के पैटर्न पे आपका प्रश्न आ गया। और इसकी सर्व समीका क्या होती है, a + b गुणा a - b। तो आप a + b गुणा a - b के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। ठीक है, अब आप कैसे लिखेंगे, तुलना करें। हमें पता चल गया कि a की जगह कौन है x और b की जगह कौन है ये ब्रैकेट। तो हमारा उत्तर आएगा a + b यानी x + y/10 और a - b यानी x - y/10। यही प्यारे बच्चों आपका उत्तर हो गया। अब जैसे जैसे आइडेंटिटी चलते हैं उसके हिसाब से आप लिखते रहे, आपके उत्तर में देखिए बड़ी सरल सी गणना है। लिखने का पैटर्न आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखना है। चले हम नेक्स्ट स्लाइड नंबर 6 पे और आपकी किताब का चौथा प्रश्न लेते हैं कि उपर्युक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब फैलाना इनको। तो फैलाने के लिए हमें पहले सूत्र तो दिमाग में होना चाहिए। ब्रैकेट को गौर से देखिए आप, ब्रैकेट में कुल 3 टर्म है और ऊपर घात 2 लगी हुई है। 3 टर्म और घात 2 आपकी लिस्ट में फॉर्मूला शुरू में स्टार्टिंग में आपको बताया गया था। चलिए वापस ले चलता हूं मैं फर्स्ट स्लाइड पे, और फर्स्ट स्लाइड पे ही देखिए आप 3 टर्म और घात 2, सूत्र नंबर सर्व समीकरण नंबर 5 a + b + c होल स्क्वायर, ये वाली लगेगी। चले लगाए हम, तो हम लगाए और इससे शुरुआत करें। हम लिखेंगे चूंकि ये भाग 3 का हल लिख देता हूं मैं, हल भाग 3 हम लिखेंगे चूंकि
ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। इस सर्व समीकरण के हिसाब से हम खोलेंगे, परंतु पहले तुलना करें। हम तुलना द्वारा हम सूत्र की और प्रश्न की तुलना करेंगे। तुलना करने पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ए की जगह आएगा माइनस का 2x। देखिए, प्रथम पद से प्रथम पद तुलना कर ली, मध्य पद से मध्य पद की तुलना कर ली और अंतिम पद से अंतिम पद की तुलना कर ली। बी का मान आएगा 3y। निशान को भी कैरी करते हैं, माइनस का है तो माइनस भी साथ साथ जरूर लिखें, वरना आपका उत्तर गलत भी आ सकता है। तो इस तरह से आपने एबीसी लिख दिया, तो हम लिखेंगे अतः प्रसार बराबर, प्रसार कैसे होगा, पहला पद ए स्क्वायर, ए की जगह कौन है माइनस 2x, तो ये प्यारे बच्चों बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है 3y, तो ये बी स्क्वायर बन गया। सी की जगह है 2z, ये 2z यानी ये सी स्क्वायर बन गया। ठीक है, अभी भी रुके नहीं क्योंकि साथ में आगे और दे रखा है प्लस 2a, ए की जगह कौन है माइनस 2x। आप सोचेंगे कि सर सूत्र में तो ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है ना, आपने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर a का जो मान है वो माइनस का 2x ऋणात्मक मान, इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाए। 2ab, b की जगह कितना आ रहा है 3y प्लस 2bc, तो 2b की जगह 3y और c की जगह 2z, 2bc हो गया। 2bc होने के साथ अंतिम पद प्लस 2ca, c की जगह 2z और a की जगह माइनस 2x। अब प्यारे बच्चों, आप ब्रैकेट को ओपन करना और गुणा करना, वो सारी संक्रिया लगा ले, आपका उत्तर आ जाएगा। माइनस के ऊपर घात 2, ये तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x स्क्वायर, ये बनेगा 9y स्क्वायर और ये बनेगा 4z स्क्वायर। यहां पर देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 2 दूनी 4, 4 और 3 का गुणा 12, तो ये 12xy हो गया। यहाँ पर देखिए 2 का 3 से गुणा 6, 6 का 2 से 12, तो ये प्लस का 12yz, और यहाँ देखिए माइनस प्लस का गुणा माइनस में, और 2 3 बार गुणा होकर क्या बनाएगा 8, और 8 के साथ लिखेंगे आप zx। प्यारे बच्चों, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का जो प्रथम भाग है, उस प्रथम भाग का आप इस तरह से उत्तर लिख लेंगे। अब इसका दूसरा भाग जो कि भाग 6 है, आपको देखिए ब्रैकेट में दे रखा है a/4 माइनस b/2 प्लस 1 और होल स्क्वायर, यानी कि अभी भी ब्रैकेट में 3 पद हैं और ऊपर घात 2 लगी हुई, तो सूत्र वापस वही लगेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने कहा है, हर बार आप सूत्र लिखें तो हम लिखेंगे चूंकि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। जब आप यहां पर तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको लगेगा कि यहां पर जो a है, बेसिकली इस एक काम करें हम, क्योंकि देखो प्रश्न में भी a b आ रहा है, आपके सूत्र में भी a b आ रहा है, तो आप इन a b से कंफ्यूज नहीं हो, तो मैं इस सर्व समीकरण को x प्लस वाई प्लस जेड के हिसाब से वापस लिख देता हूं, सिर्फ आपकी मदद के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो क्या करेंगे हम, आइडेंटिटी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। ठीक है, अब आप इसको भूल जाइए एक पल के लिए, क्योंकि अपन ने जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो वेरिएबल है उनको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी ए भी आ रहा। ठीक है, अब आप तुलना करेंगे, तो तुलना से आपको स्पष्ट दिख रहा है, तुलना करने पर प्रश्न की और इस सर्व समीकरण के दोनों के बाई भाग की, तो आपको लगेगा कि x की जगह है a/4, y की जगह पे है माइनस b/2 और z की जगह पर है 1। ओके, अब ये तीनों पता है, तो हम लिखेंगे अतः प्रसारित रूप, अतः प्रसारित रूप। प्रसारित रूप में देखिए आप, प्रथम पद क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स का मान कितना है a/4, तो ये a/4 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बन गया। फिर है प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान है माइनस b/2, तो माइनस b/2 का स्क्वायर कर लीजिए, ये वाई स्क्वायर हो गया। फिर है जेड स्क्वायर, जेड का मान है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी शुरुआत के 3 पद मिल गए। अब आगे के पदों के लिए हम लिखेंगे प्लस 2x, एक्स का मान है a/4, फिर है y, y का मान है माइनस b/2, ये 2xy हो गया। फिर प्लस 2yz, y का मान है माइनस b/2 और z का मान है प्यारे बच्चों 1, और अंतिम पद प्लस 2zx, तो इसको लिखेंगे प्लस 2, z का मान है 1 और x का मान है a/4।
अब आप इसको हल करके लिखें। प्रथम पद बनेगा आपका ए स्क्वायर बटा 16, द्वितीय पद बनेगा प्लस बी स्क्वायर बटा 4। ध्यान दें माइनस क्यों हट गया, क्योंकि घात सम संख्या है। प्लस 1, 1 का वर्ग 1। जब आप इन तीनों को गुणा करेंगे तो देखिए माइनस का चिन्ह इस प्लस से गुणा होकर बन जाएगा माइनस, और 2 से 2 को आप कट कर सकते हैं। ऊपर अंश में क्या बचा, ए बी, और बटा में क्या बचा हुआ है 4। तो ये पद आ गया आपका ए बी माइनस ए बी बटा 4। अब देखिए वापस ठीक इसी तरह से माइनस और प्लस का गुणा माइनस, परंतु 2 से 2 कट, तो ये बनेगा माइनस बी। केवल बी बचेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बी 1 से गुणा होकर बी देगा। इसके बाद अंतिम पद देखें, अंतिम पद में कहीं पर भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं है तो ये प्लस ही रहेगा, परंतु 2 के पाड़े से ये 4 आपका 2 बार कट जाएगा, तो ये प्लस का a बटा 2। और प्यारे बच्चों यही आपका उत्तर है, क्योंकि प्रत्येक पद जो है वो असमान है, कहीं पर भी ये समान पद नहीं है जिनको हम आगे जोड़ करके इनका सरलतम रूप में उत्तर लिख सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो 3 जो पद वाले जो प्रसारित रूप हैं वो समझ में आ गए होंगे। तुलना सबसे महत्वपूर्ण है, और यहां से ये चीज जो मैंने आपको करके लाइन घुमा के दिखाई है, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे कि प्रश्न के जो आपके वेरिएबल हैं, यानी जो चर राशि हैं, वो सूत्र से अगर मिलती हैं तो आप उनको एबीसी या फिर एक्स वाई जेड में से चेंज कर लें, ताकि आपको सहूलियत रहेगी। चलिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं, और अगली स्लाइड में देखिए आप गुणनखंड कीजिए। यहां पर गुणनखंड करना है, प्रश्न आपको मैं एक ही बता रहा हूं, 5वें का एक भाग पहला। अब यहां पर हम पहले देखेंगे कि कौन सा सर्वसमीका का रूप यहां पर काम में आ रहा है। प्रत्येक पद को आप गौर से देखिए, कुल 6 पद दिख रहे हैं आपको, और 6 में से शुरुआत के 3 पे घात 2, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दिख रहा है। तो देखिए लिस्ट में चेक करें हम, कुल 6 पद और शुरुआत के 3 के ऊपर घात 2, तो आपको वो सीधा सीधा दिखेगा ये वाली, शुरुआत के 3 के ऊपर घात 2 और कुल पद 6, 1 2 3 4 5 6। यानी इस बार आपका प्रश्न दाहिने तरफ से स्टार्ट होके बाईं तरफ, यानी ब्रैकेट के रूप में आपका उत्तर आएगा, दाहिने से ये बाईं की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ गए। यानी कि सर्वसमीका वही है जो कि अभी हमने इसके पहले वाले चौथे सवाल में काम में ली थी, वो की वो सर्वसमीका हम 5वें सवाल में भी काम में लेंगे। परंतु सर्वसमीका को हम लिखेंगे प्रश्न के हिसाब से, तो हम लिखेंगे हल में, क्योंकि अब देखो एक्स वाई जेड में आ रहा है तो मैं ए में लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या फर्क है 5वें और चौथे सवाल में? 5वां सवाल आपके इस फॉर्म में बाएं से दाएं रूप में चलेगा, जबकि चौथा सवाल दाएं से स्टार्ट होकर बाएं की तरफ आया। ठीक है, चलिए, पर तुलना तो अभी भी करनी पड़ेगी, तो पहले हम प्रश्न को सेट करें एबीसी के फॉर्म में। सबसे पहले ए स्क्वायर, आपके प्रश्न को देखिए, 4x स्क्वायर को आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर बनेगा 3y का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और फिर ये बनेगा 4z का होल स्क्वायर। यानी आपको एबीसी के मान मिल गए। ठीक है, ये एबीसी के मान से उत्तर तो सीधा समझ में आ गया कि ए की जगह 2x, बी की जगह 3y और सी की जगह 4z रखा और उत्तर आ गया। परंतु पीछे की जो 3 पद है उनको आप मैच करके देख के अपना रोमांस बढ़ा सकते हैं कि हाँ, मेरा सवाल जो है, मेरा हल जो है बिल्कुल सही चल रहा है। तो बढ़ाएं हम हमारा एनकरेजमेंट, आप देखेंगे आप खुद प्रोत्साहित होंगे कि ये चीज बढ़िया हो रही है। अब मैं ये 12xy नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या आ रही है, अगला पद 2ab, तो देखिए 2, ए का मान कितना ब्रैकेट में 2x, और बी का मान कितना है ब्रैकेट में 3y। ये हमने सूत्र के हिसाब से, यानी सर्वसमीका के हिसाब से लिखा है, परंतु इसको आप हल करेंगे तो आपको प्रश्न की वो टर्म मिल जाएगी। गुणा करके देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12xy, ये देखिए आपका 12xy पड़ा। ठीक है, प्लस अगला पद है हमारा 2bc, तो 2b का मान है 3y और c का मान है 4z। आप इनको गुणा करके देखिए वापस मैच होता है कि नहीं होता है। 4 का 3 से 12, 12 का 2 से 24, 24yz, तो आप कहेंगे सर ये 24yz आ गया। अब यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, आप कहेंगे सर ये चीज तो हमने गौर नहीं करी थी, हम तो शुरू में उत्तर लिख रहे थे। इसलिए कहते हैं कि गुरु जब कोई चीज बताते तो गौर से देखिए। आप जल्दबाजी कर रहे थे कि एबीसी मिल गया, हमारा उत्तर आ गया, टेंशन खत्म। परंतु टेंशन असली आपकी यहां आई कि यहां पर आपने देखा कि ये पद 24 माइनस का है, जबकि यहां गुणा करने पर आ रहा है प्लस का। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद हम माइनस को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अगला पद प्लस, यानी ये पद भी हो गया, 24xyz आया, परंतु माइनस को एडजस्ट करना है, दिमाग में रखेंगे। फिर अगला पद होगा 2ca, तो यहां हम लिखेंगे 2, और c का मान, c कितना है देखिए आप, c है आपका 4z, और a कितना है, a का मान है आपका 2x, ये 2x।
इन पदों को भी आप गुणा करके देखिए क्या आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16z(x), ये 16z(x) या 16xz आ गया, बट इसके आगे भी क्या लगा हुआ है, माइनस। अब आपको यहां दिमाग लगाना है कि इस माइनस को एडजस्ट कैसे करें। प्यारे बच्चों, आप दोनों पदों को देखिए, सूत्र के अंतिम दो पदों को देखिए, इसमें कौन रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं इनमें सी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये सी ही माइनस का था, और इसी सी ने दोनों जगह गुणा होकर इन प्लस को माइनस कर दिया। अब देखिए आपका सी कौन है, आपका सी है 4z, इसका मतलब जहां जहां आपने 4z लिखा वहां वहां माइनस कर दीजिए। चलिए करें, तो हम 4z की जगह पे माइनस का निशान लगा रहे हैं। ये देखिए मैंने यहां माइनस लगाया 4z पे, फिर देखिए आप सीधा यहां पर 4z आ रहा है, ये भी माइनस का, और यहां पर 4z आ रहा है, ये भी माइनस का। सिर्फ इतना लिखना सफिशिएंट नहीं है, आप वापस मैच करके देखिए क्या आपके प्रश्न पे इसका कोई फर्क पड़ा, कहीं गलती तो नहीं करी। वापस एक एक चेक करते हैं। 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, और माइनस 4z का होल स्क्वायर 16z स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस एडजस्ट हो गया। अगला पद देखिए, आप इन तीनों को गुणा करेंगे तो 12xy प्लस का एडजस्ट हो रहा है, इस माइनस प्लस की वजह से ये माइनस 24yz भी हो रहा है, इस माइनस प्लस की वजह से ये माइनस का 16zx भी हो रहा है। इसका मतलब हमने अरेंजमेंट बिल्कुल सही कर दिया। तो अब हम लिखेंगे, अतः उत्तर इस प्रकार होगा, उत्तर इस प्रकार होगा। और किस प्रकार का होगा, ये आपकी सरल समीकरण के दाहिने फॉर्म की तरफ, यानी आपका उत्तर होगा ए की जगह है 2x, बी की जगह है 3y, सी प्यारे बच्चों सी की जगह है -4z। तो यहां पर माइनस आप जरूर लगाएं, यही आपका उत्तर है। और थोड़ी देर पहले हम क्या बता रहे थे कि क्या है सर, एबीसी मिल गया, हम तो 3x 2x प्लस 3y प्लस 4z लिख के छोड़ देते हैं, इनको एडजस्ट क्यों करना। अब आपको समझ में आया कि इन तीनों पदों की कितनी महत्ता है। अगर आप इन पे गौर नहीं करते तो आपका उत्तर प्लस में आता, जबकि लास्ट में हकीकत में यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। चले आगे, एक और प्रश्न लेते हैं हम, और ये प्रश्न संख्या 6 में लगभग आपको इस प्रश्नावली के सारे सवालों में से प्रत्येक प्रश्न का 1 या 2 भाग आपको करके दिखा रहा हूं। प्यारे बच्चों, बाकी सबको आप पूरे मनोयोग से करें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। छठा प्रश्न, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, यानी घनों को आपको फैलाना है। फैलाना है मतलब आइडेंटिटी को देखना है कि कौन सी सरल समीकरण लग रही है। यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर 2 पद और घात 3, ब्रैकेट के अंदर 2 पद और घात 3, तो ये आपको सीधा दिख रहा है। देखो ब्रैकेट के अंदर 2 पद और घात 3, यानी कि सरल समीकरण नंबर 6 लग रही है। तो सरल समीकरण नंबर 6 के हिसाब से हम हमारा उत्तर देंगे। यहां पर अब सरल समीकरण नंबर 6, तो 6 में हम लिखेंगे, चूंकि a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तुलना करें आप, यहां आप तुलना में कहेंगे a का मान है 3/2x, और यहां पर तुलना करके आपको दिख रहा है b का मान है 1। मैंने ऐसे तुलना करी, ये a और ये b, ठीक है। अब तुलना होने के बाद हम लिखेंगे, अतः प्रसारित रूप, सीधा सीधा प्रसारित करना है, यानी कि जो सरल समीकरण का तो दाहिने पक्ष में जो 4 पद आ रहे हैं, चारों में ए बी के मान रखने अपने को। तो पहला पद है a क्यूब, परंतु a का मान है 3/2, तो 3/2x और उसका घात है 3, प्लस b क्यूब यानी 1 की घात 3, प्लस 3a स्क्वायर यानी 3/2x इसका स्क्वायर, और ये b की जगह 1, और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a का मान है 3/2x और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब आप सभी पदों को हल कर लेंगे और आपका उत्तर आपके पास होगा। ये कितना आएगा, ये आएगा 9। सही लिखा मैंने, नहीं, घात क्या है प्यारे बच्चों, 3, तो 3 के ऊपर घात 3, आपको अभी थोड़ी देर पहले घन संख्या लिखाई, 3 की घात 3 होता है 27, तो ये होगा 27/2 की घात 3 यानी 8, तो 27/8 x क्यूब, 1 की घात 3 1, यहां पर प्लस 3 का वर्ग 9, 9/4, और 9 जब 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 27/4, और x के ऊपर घात 2 यानी x स्क्वायर, पीछे 1 लिखा हुआ इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ पर प्लस 3 और 3 का गुणा 9, 9/2x, और इस तरह से ये चारों पद आपके सामने आ गए, और यही प्यारे बच्चों आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसका जो चौथा भाग है, चौथा भाग है x माइनस 2y, x माइनस 2y/3 होल क्यूब। ये देखिए क्या है, x माइनस 2y/3 और होल क्यूब। अब इसको अपन लिखेंगे तो ये उसी सरल समीकरण की अगली सरल समीकरण a माइनस बी होल क्यूब के हिसाब से खोली जाएंगी, और वो सरल समीकरण थी a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3a² और प्लस 3ab²। यहां आपने तुलना की तो a का मान कितना मिला प्यारे बच्चों x, और b का मान कितना मिला 2y/3। आप कहेंगे सर हर बार आप कहते हैं कि माइनस के निशान को भी साथ में ले, यहाँ क्यों नहीं लिया? आप सूत्र और सवाल को गौर से देखिए, सूत्र में भी b माइनस का है, सवाल में भी ये संख्या माइनस की, इसलिए तुलना करने पर हमें माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर अलग अलग चिन्ह होता तो हम जरूर लेते। अब प्रसारित रूप लिखे, अतः हम लिखेंगे प्रसारित रूप। प्रसारित रूप में आप पहली पद क्या है a³, तो a की जगह है x, तो ये x³ हो गया, माइनस b³, b की जगह है 2y/3 होल क्यूब, माइनस 3a²b, a की जगह है x, तो ये a², और b की जगह 2y/3, और प्लस 3ab², 3a की जगह x और b की जगह 2y/3 और इसका होल स्क्वायर। अब आप आगे लिखेंगे तो ये बनेगा x³ माइनस 2 का क्यूब 8, 8y³, नीचे 3 का क्यूब यानी 27, और यहां पर आप लिखेंगे माइनस, देखिए 3 से 3 कट हो गया, हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है 2x² यहां पर आप लिखेंगे तो ये 3 से 1 3 कटेगा, परंतु घात के 3 एक और बचेगा, तो ये बनेगा प्लस का 2xy/3, 2/3xy। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपका उत्तर बनेगा। चले हम अगली स्लाइड में एक दो प्रश्न और ले लेते हैं, क्योंकि आपके कुल 16 प्रश्न में 8 इस वीडियो में बता रहा हूं और 8 अगले वीडियो में। अभी 7वां प्रश्न, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मान ज्ञात करिए। इसका भाग 2, घात 3 है, संख्या 102 100 के नजदीक की है, तो आप टुकड़े ऐसे करें कि 100 उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो 100 जब इन्वॉल्व होगा तो ये 100 + 2 के ऊपर घात 3 बनेगा, और जब ये 100 + 2 के ऊपर घात 3 बना तो ये क्या बना, a + b होल क्यूब के पैटर्न पे आ गया। बिल्कुल सेम पैटर्न दिख रहा है, और a + b होल क्यूब का पैटर्न हमने देखा है, क्या था, a³ + b³ + 3a²b और प्लस 3ab²। प्यारे बच्चों, ये का ये अरेंजमेंट आपको इसकी दूसरे भाग में भी दे देता हूं। इसको आप लिखेंगे 1000 - 2 और उसके ऊपर घात 3, तो ये बनेगा a - b होल क्यूब के पैटर्न पे, और a - b होल क्यूब का पैटर्न होता है a³ - b³ - 3a²b और प्लस 3ab²। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने पैटर्न समझा दिया है कि कौन सा सर्व समीकरण लगेगी। अब आप सर्व समीकरण में यहाँ a का मान 100 इस वाले में और b का मान 2 यहाँ रखेंगे, जबकि ये इसका तीसरा भाग करेंगे तो a की जगह आप 1000 और b की जगह आप 2 रखें, अपनी गणना करें, क्योंकि संख्यात्मक मान है, केवल गणना करनी, इसलिए ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम, और अगला सवाल है 8वां, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न अपने आप में आपके लिए विशिष्ट है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको तुलना करना थोड़ा सा भारी लगेगा, हल्का सा भारी लगेगा। अगर आपको सर्व समीकरण याद है तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। यहां पर आप पैटर्न, जैसा कि हर बार कहता हूं, आप पैटर्न की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लग रहा है कि शुरू के 2 पदों में घात 3 है। अब आप कहेंगे सर ये 216 तो घात 3 है ही नहीं। अरे भैया है, आपको लिखा है था 6 की घात 3 216 होता है, तो ये 2 पद तो घात 3 के हो गए और ये 1 पद घात 2 का हो गया, और ये पद ऐसा, यानी शुरू के 2 पदों में घात 3। चलिए अपन लिस्ट में देखते हैं शुरू के 2 पदों में घात 3 कहां आता है, तो आप देखेंगे शुरू के 2 पदों में घात 3, तो आप कहेंगे सर शुरू के 2 पदों में घात 3 तो या तो 6ठे नंबर की सर्व समीकरण है या 7वें नंबर की, डिपेंड करता है कि बीच में निशान किसका है। ओके, तो आपको ये निशानों से पहचानना है कि कौन सी वाली लगेगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहां पर सर्व समीकरण लगने के लिए पहले होल क्यूब के पैटर्न पे डालना पड़ेगा, तो आप 27p³ को लिखेंगे आप 3p और उसके ऊपर घात 3, वापस हल करके देख सकते हैं, 3 की घात 3 27 और p का p³ हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे -1/6 होल क्यूब, तो क्या हो रहा है, ये a³ - b³, यहीं से पहचान में आ गया, a³ - b³ - 3a²b + 3ab²। तो अगले पद हम ये इनको नहीं देखेंगे, a³ - b³ - 3a² यानी 3p, b यानी 1/6 और प्लस 3ab², तो 3ab यानी ये a और ये b और ये इसका स्क्वायर। हल करके देख सकते हैं, वापस आएगा कैसे, ये कितना हुआ, देखिए कितना हो रहा है, 9, और ये 2 बार कट गया तो 9/2, ये 9/2 आ गया, और p²। यहां पर 3 से 6 गया 2 बार, परंतु घात क्या लगी हुई है 2, तो ये 36 बनेगा। अब 36 किससे गुणा हो रहा है, 9 से, भाई 36 और 9, 9 ऊपर 36 नीचे, तो क्या होगा 1/4 ही तो बनेगा, तो देख सकते हैं अब अंतिम पद में 1/4 आएगा, बिल्कुल आ गया। तो हम लिखेंगे अतः
सर्व समीका। प्यारे बच्चों, यहाँ सर्व समीका को हम उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी कि हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर के प्रयोग से जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमें उत्तर आता है a माइनस बी होल क्यूब। और हम तुलना करके देख सकते हैं कि a कौन है, प्रथम पद 3p ये a हो गया, माइनस b कौन है 1/6 और उसके ऊपर घात क्या लगा ली 3, यही आपका उत्तर बन गया। अब इसका उत्तर क्या बनेगा, इसका उत्तर हम मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। 64 हम देख सकते हैं कि 64 किसका घात 3 है, 64 है 4, तो ये 4a की घात 3 बन गया। 27 3 का है तो 3b की घात 3 बन गया। आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, आपको लास्ट में दिख ही रहा है। इसका उत्तर क्या बनेगा, a माइनस बी एंड देन होल क्यूब। तो इसका उत्तर 4a माइनस 3b और इसके ऊपर घात 3। भले आप विस्तारित रूप में जैसे इस तरह से लिखना था, इसी तरह से ये मैंने आपको शॉर्टकट इसका उत्तर समझाया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस वीडियो, जो कि थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि प्रश्नावली थोड़ी कठिन थी, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को नमस्कार।